वह जेब कतरों की दुनिया का एक जिंदा लीजेंड है। सिर्फ 3 सेकंड में 3 बटुए चुराने का हुनर रखता है और आज तक कभी निशाना नहीं चूका। लेकिन एक दिन उसकी नजर एक घबराई हुई महिला पर पड़ती है। वह पल भर में उसका भारी भरकम हैंडबैग चुरा लेता है, लेकिन बैग खोलने पर अंदर पैसे या गहनों की जगह सिर्फ एक खिलौना मिलता है। उसे बेकार समझकर वह बैग सड़क किनारे कूड़ेदान में फेंक देता है। कुछ ही पल बाद जोरदार धमाका होता है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वह घबराकर अपने अपार्टमेंट भागता है, लेकिन टीवी पर खुद को पेरिस का मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित होते देख उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपने पैसे शरीर से बांधकर शहर छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है नीचे एक संदिग्ध आदमी को देख लेता है। वह खिड़की से कूदकर छत पर पहुंचता है, लेकिन पैर फिसल जाता है और सामने एक सीक्रेट एजेंट आ खड़ा होता है। वह बिना समय गंवाए छत से बाजार की तरफ कूद जाता है। भीड़ का फायदा उठाकर एक दुकान से जैकेट और चश्मा चुरा लेता है। फिर एक राहगीर की जेब से मोटरसाइकिल की चाबी भी उड़ा देता है। अपनी हर चाल चलने के बावजूद एजेंट हर बार उससे एक कदम आगे रहता है। एजेंट उसे पूछता है, अगला बम कहां फोड़ने वाला है? लड़का बार बार कहता है कि वह सिर्फ एक जेब कतरा है, आतंकवादी नहीं। लेकिन एजेंट के पास पक्के सबूत होते हैं। धमाके के साथ जारी किए गए एक आतंकवादी घोषणा पत्र में हाई क्वालिटी वीडियो मौजूद है, जिसमें वही धमाके की जगह पर दिखाई देता है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वह कहता है, मेरे पास आओ और अपना बटुआ संभाल कर रखना। पलक झपकते ही वह एजेंट के पास से निकलकर उसके पीछे पहुंच जाता है। एजेंट तुरंत अपनी जेब टटोलता है। बटुआ तो वहीं होता है, लेकिन उसके अंदर का सारा पैसा गायब हो चुका होता है। एजेंट का चेहरा उतर जाता है और आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि यह लड़का सचमुच सिर्फ एक माहिर जेब कतरा है। अब लड़का एकमात्र सुराग देता है। वह महिला जोई, जिसने वह बैग गिराया था, वही इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी है। दोनों जोई को उसके पसंदीदा बार तक ट्रैक करते हैं। एजेंट बहुत मशहूर है, इसलिए उसके अंदर जाते ही मिशन फेल हो जाएगा। अब बारी आती है मास्टर जेब कतरे की। वह आराम से बार में दाखिल होता है और अखबार की आड़ में एक आदमी का मोबाइल चुराकर दूसरे की जेब में डाल देता है। जब मोबाइल चोरी होने का पता चलता है तो पूरे बार में हंगामा मच जाता है, लेकिन असली चोर किसी की नजर में नहीं आता। इसी बीच एक फोन कॉल चोरी हुए मोबाइल पर आती है, जिससे दोनों लोगों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। जैसे ही बार का मालिक झगड़ा रोकने बाहर जाता है, जेब कतरा एक ग्राहक के ऊपर जानबूझकर वाइन गिरा देता है। माफी मांगने के उसी एक पल में वह मालिक का बटुआ निकालकर उसमें रखा पहचान पत्र देख लेता है और बटुआ वापस जमीन पर गिरा देता है। अब उनके पास जोई का पता है, वे उसे ढूंढ निकालते हैं। लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे जो असली मास्टरमाइंड छिपा है, वह उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। आखिर में एजेंट उससे कहता है, अगर तुमने यह कदम उठाया तो तुम पूरी तरह अपने दम पर हो। क्या तुम समझते हो